नमस्कार, मैं हूं अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। चलिए नजर डालेंगे यूपी की टॉप 10 खबरों पर। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का दम रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज जिला मुख्यालय हमीरपुर के बेतवा घाट मोहल्ले में एक अज्ञात शव बोरी में मिलने से पूरी मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद मुख्यालय हमीरपुर के मोहल्ला पुराना बेतवा घाट में लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव बोरे में मिलने से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। युवक की तेज धार हथियारों से हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोटों के निशान बने हुए हैं। अज्ञात अपराधी ने देर रात घटना को अंजाम देकर शव को बोरे में बंद करके सड़क पर फेंक दिया। जब सुबह तड़के लोगों ने देखा बोरे को तो उससे खून टपक रहा था। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर गोंडा नगर पालिका परिषद में कर्मचारियों का बोनस अथवा पीएफ या अन्य भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर एक कार्यालय पर बैठक की गई। कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों की मांग नहीं मानी तो 8 दिसंबर को धरना प्रदर्शन कर्मचारी करेंगे। 2 दिवस के भीतर पालिका प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की मांग पर विचार नहीं किया गया, इस माह बोनस भुगतान नहीं किया तो कर्मचारी अपनी मांग को लेकर काम बंद आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। जी, मैं भारत आज हरियाणा आज जो एक न्यूज चैनल है उसको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो एक निष्पक्ष और स्वच्छ जो हमारी पत्रकारिता है, जो जर्नलिज्म है, मीडिया है, उसको आगे बढ़ावा देंगे। लोगों की आवाज़ सरकार तक पॉजिटिव वे में पहुंचाएंगे और जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। बादा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत भदवारी गांव के मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें ऑटो सड़क के किनारे पलट गया, जिससे बाइक सवार और ऑटो में सवार सहित आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं। घायल अवस्था पर राहगीरों के द्वारा बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत देखते हुए 4 लोगों को जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं 2 लोगों का उपचार बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। वहीं ऑटो में सवार घायल यात्रियों ने बताया कि हम ऑटो में सवार होकर बबेरू आ रहे थे, तभी भदवारी गांव के पास सामने से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दिया, जिसमें ऑटो में सवार 5 बाइक सवार सहित 6 लोग घायल हुए। घर बबेरू होकर जा रहे थे, टेम्पो में बैठे हुए थे, हम रोड पे चल रहे थे, टेम्पो अपने किनारे से चल रही थी। अचानक सामने से एक व्यक्ति आया मोटरसाइकिल में, इतने स्पीड में था वो हमारे टेम्पो में ठोक दिया और टेम्पो वाला संभल नहीं पाया, वो एकदम से किनारे किया और किनारे करने के बाद वो टेम्पो अचानक पलट गई। इतनी स्पीड में था। अब हम भी थोड़ा सा हल्के में चल रहे थे, किनारे किनारे चल रहा था टेम्पो, ऐसी बात नहीं है।
और वो अचानक वो स्पीड में आया, टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के कारण वो जो है डिसबैलेंस हो गया, गिर गए, सबके चोट लग गई। अच्छा लोग घायल अवस्था पड़ा है, अब डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया है? अब देखिए हो रहा है, अब अस्पताल में है, बबेरू अस्पताल में है। अब देखिए कुछ लोगों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में अभी करीब 5 बजे 6 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया था, जिनका मेरे द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद 4 लोगों को जिला अस्पताल बांदा रेफर किया गया है। बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत भदवारी गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बाइक सवार ने ऑटो को सामने से जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें बाइक सवार सहित ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों के द्वारा बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया है। वहीं 2 लोगों का इलाज बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। भारत आज के लिए बांदा के बबेरू से जितेंद्र श्रीवास। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत आज न्यूज़ चैनल इस उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में और भारत के कोने कोने की अंतिम व्यक्ति की आवाज़ कैसे पहुँचे, निश्चित ही भारत आज के माध्यम से बहुत सारे ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ तक राजनैतिक दृष्टि से नज़र नहीं जा पाती या उपेक्षा की जाती है या प्रशासनिक दृष्टिकोण से नज़र नहीं जा पाती। निश्चित ही हम सबको भरोसा है कि भारत आज के माध्यम से हमारी और अंतिम गरीब व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम करेगा और भारत आज के सभी टीम को, उनके पूरे परिवार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले समय में भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बने और अंतिम गरीब व्यक्ति की आवाज़ बने और इस जहां भी पिछड़ा क्षेत्र है उसको हमेशा दिखाने के लिए सच्चाई के साथ खड़ा रहे। मैं पुनः आप सभी टीम को बधाई देता हूं भारत आज की। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। राजस्थान के 12 जिले के बहुप्रतीक्षित रोड जेतपुरा से खंडेला, केलवाड़ा, हतवारी, खियरिया, पीपल खेड़ी होते हुए सिरसोद तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रोड का निर्माण होना है। राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत रोड एक कंपनी का रोड निर्माण का ठेका दिया हुआ है। रोड निर्माण कंपनी द्वारा खंडेला से लेकर माधोपुरा तक सड़क के दोनों साइड में खुदाई कर तकरीबन 5 से 8 फुट तक गहरी खाई नुमा नहर खोद दी है। NLT मशीन की सहायता से तकरीबन 5 फुट चौड़ी और 5 से 8 फुट गहरी तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर की लंबाई में जगह खोदी गई है, जिससे किसानों के आने जाने के रास्ते भी बंद हो गए हैं। ठेकेदार द्वारा मनमर्जी चलाते हुए खोदी गई मिट्टी रोड पर डालकर उसका चौड़ाईकरण भी कर रहा है। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी चला रहा है। इन खोजी गई खाइयों में कई जानवर गिरकर भी घायल हो चुके हैं। रात्रि अंधेरे में अगर कोई साधन इन कार्यों में गिर जाता है तो इसका निकलना बहुत ही टेढ़ी कीर होगा। खोदी गई सड़क के दोनों ओर ख्वाबों में कोई गिरकर जनहानि भी हो सकती है, पर प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पता लगता है कि प्रशासन ने अपनी आंखों पर कार्य के प्रति बंद कर रखी है। अगर इन गहरी खाई में गिरकर कोई जनहानि हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये काम चल रहा था, यहाँ से खोद के रोड पे डाल दिए। अच्छा, किससे खोदी है ये जेसीबी से खोदी सर, चैन वाली जेसीबी थी। अच्छा, तो ये आप लोगों के खाते के खेत हैं या जंगलाते या सरकारी जगह? सर खाते के खेत हैं तो। अच्छा, खाते के खेत हैं। तो आप लोगों ने मशीन रोड ठेकेदार निर्माण कंपनी वालों को से कहा नहीं कहा कि ये क्यों खोद रहे हो? वो तो सर आए और खोद गए, वो तो निशान लगा के दूसरे दिन से काम चालू कर दिया। किसी से पूछा ही नहीं, ना कोई नोटिस दिया ना कोई सूचित किया। अच्छा, तो आप लोगों ने उसे जो मशीन चल रही जब रोका था क्या? वो सर वो तो रात में खोद गए ना।
खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। ईश्वर सिंह विधायक जो हरियाणा के अंदर सबसे सीनियर हुए, और मुझे खुशी है इस बात की, भारत आज का जो शुरुआत हुई है चैनल की, ये जनता को पूरी परिपूर्ण सेवाएं देगा, मार्गदर्शन भी करेगा और हमारी मनोकामना है ये सफल हो। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। अमेठी में देर शाम दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पिता के डांट से नाराज विवाहिता बेटी ने घर से दूर कुएं में छलांग लगा दी। बहन को बचाने दो नाबालिग बहनें भी कुएं में कूद गई, लेकिन जाड़ में फंसने से एक बहन की जान बच गई, जबकि विवाहित समेत दो बहनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकालकर तिलोई CHC पहुंचाया। वहीं तीसरी घायल बहन को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। देर रात SP इलामारन जी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। हमीरपुर जिले में आज मिशन शक्ति के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बीच जिलाधिकारी ने मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली छात्र सहित सैकड़ों सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। रैली के माध्यम से मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी गई। मैं भारत आज चैनल को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे ज़िले के अंदर भी भारत आज चैनल ने बहुत ही अल्प समय में बहुत अच्छी जगह बना ली है। और आगे भी मैं ये कामना करना चाहूँगा कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें और हमारे समाज के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को चार चांद लगाएं। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी संस्थान तैयार, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का वर्चुअल में करेंगे, जिसमें गाजियाबाद का राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान भी है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी संस्थान है। यहाँ न केवल यूनानी पद्धति से मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यह हॉस्पिटल देश भर को यूनानी डॉक्टर भी देगा। जब सो जाता है सारा शहर, तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर। होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत आज न्यूज़ चैनल
इस उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में और भारत के कोने कोने की अंतिम व्यक्ति की आवाज़ कैसे पहुँचे। निश्चित ही भारत आज के माध्यम से बहुत सारे ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ तक राजनैतिक दृष्टि से नज़र नहीं जा पाती या उपेक्षा की जाती है या प्रशासनिक दृष्टिकोण से नज़र नहीं जा पाती। निश्चित ही हम सबको भरोसा है कि भारत आज के माध्यम से हमारी और अंतिम गरीब व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम करेगा और भारत आज के सभी टीम को, उनके पूरे परिवार को हृदय से बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आने वाले समय में भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बने और अंतिम गरीब व्यक्ति की आवाज़ बने और इस जहां भी पिछड़ा क्षेत्र है उसको हमेशा दिखाने के लिए सच्चाई के साथ खड़ा रहे। मैं पुनः आप सभी टीम को बधाई देता हूं भारत आज की। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। कानपुर आ रहे सीएम योगी वीएसएसडी कॉलेज मैदान में 9 दिसंबर को होने जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ 330 करोड़ के 258 विकास कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 144 करोड़ के 102 कामों का शिलान्यास होगा। निकाय चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री जब सो जाता है सारा शहर तो जागते हैं क्राइम के सौदागर, लेकिन अब चलेगा हंटर, होगा क्राइम का पोस्टमार्टम। देखना ना भूलें खास कार्यक्रम क्राइम का पोस्टमार्टम। मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। नोएडा में 500 इंडस्ट्री को नोटिस। नोएडा के औद्योगिक सेक्टर फेज 1 और 3 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भूखंड का आवंटन कराने वाले इकाइयों में कमर्शियल गतिविधियां की जा रही है। ऐसे में इकाइयों पर नोएडा प्राधिकरण के औद्योगिक विभाग ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। लगातार विभाग से नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक करीब 500 से अधिक इकाइयों को नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें से काफी उद्यमियों ने औद्योगिक विभाग को शपथ पत्र दिया था। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे। ऐसी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए उत्तर प्रदेश आज।